जैसा कि मैं ज्योतिष शास्त्र के नक्षत्र, योग और उनसे संबंधित प्रकृति के अंदर वृक्षों का वर्णन करने जा रहा हूं। इन वृक्षों का वर्णन या अनुसंधान हमारे ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ मनुष्यों ने किया और वेद पुराणों में उनका वर्णन करके मानव जीवन को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। उसी प्रयास के लिए मैंने आपसे आग्रह किया कि इस मेरे चैनल को आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिसमें आप अभी देखेंगे कि नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। इस अश्विनी नक्षत्र के स्वामी हैं अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमारों के विषय में शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन है कि ये इस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त थे, जिनको ऋषि मुनियों का आशीर्वाद था कि ये सदैव 16 वर्ष किशोरावस्था के ही जीवन काल में बने रहेंगे। चाहे ये 1000 वर्ष की आयु क्यों न हो जाए, लेकिन इनका रूप, आकार और मनोभावना एक किशोरावस्था के व्यक्ति जैसी परिलक्षित होती है और होती रहेगी। जिस नक्षत्र के स्वामी हमारे अश्विनी कुमार हों तो वो नक्षत्र कितना प्रभावशाली होगा। अश्विनी नक्षत्र का पहला शब्द है अश्व। अश्व माने घोड़ा। जब हम किसी भी अश्व को देखते हैं तो उस अश्व की आप नेचर व्यवहारिक रूप से देखते हैं कि अश्व सदैव अपने कार्य को द्रुत गति से करता है, अर्थात वो दौड़ के अपने कार्य को संपन्न करता है। कभी धीरे चलना उसको पसंद नहीं है, और यदि उसका मानस किसी कार्य को संपन्न करने का नहीं है तो अपने स्थान पर खड़ा रहता है। इस प्रकार से जो अश्विनी नक्षत्र के जातक होते हैं उनकी भी प्रकृति इसी प्रकार की पाई जाती है कि वो अपने दैनिक कार्यों को करते हैं तो बहुत ही द्रुत गति के साथ में संपन्न करते हैं, और अन्यथा वो अपने स्थान पर शांत भाव से स्थित रहते हैं। इस अश्विनी नक्षत्र और जिसके स्वामी अश्विनी कुमार हैं, उनके साथ में पहला योग है हमारा विषकुंभक योग। विषकुंभक योग, विषकुंभ, विष से भरा हुआ कुंभ, घड़ा अर्थात मटका। जिस कुंभ का या मटके का अर्थ है, आदिकाल से मटका हमारे दैनिक उपयोग द्रव्य पदार्थों को अपने अंदर संग्रहित करता है और समय समय पर मनुष्य की वासना तृप्त इच्छाओं को तृप्त करता है। विशेष रूप से आप मटके का प्रभाव ग्रीष्म काल में देखते हैं कि किसी भी नए मटके में जल भर के रखा जाता है तो वो जल कितना शीतल सुगंधी युक्त होता है और मानव की प्यास को तृप्त करने वाला होता है। इसी प्रकार से दैनिक जीवन में भी उसका प्रभाव होता है, लेकिन जिस कुंभ के अंदर विष भरा हुआ हो वो जीवन से मोक्ष प्रदान करने वाला बन जाता है। ऐसे जातक जो अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेंगे तो उनका सामान्यतः या अधिकांशतः
विश्व कुंभ योग होगा और इस विश्व कुंभ योग के स्वामी यम होंगे। यम का कार्य है इस लोक से परलोक में ले जाना, मोक्ष दिलाना। विश्वकर्मा यथा नाम तथा गुण, उसके स्वामी का भी यथा नाम तथा गुण है। यदि ऐसा जातक संसार में है, जन्म लिया है और प्रकृति ने उसको ऐसे वृक्ष का उपयोग करने के लिए एक अवसर प्रदान किया है जिसको शास्त्रों में विशेष वृक्ष कहा गया है। इस विशेष वृक्ष के विषय में ये केवल मेरी ही मान्यता है कि विशेष वृक्ष सतयुग में हुआ करते थे, जिनको हम कल्प वृक्ष के नाम से पुकारते थे। सतयुग में कल्प वृक्ष और कामधेनु गाय होती थी। ये सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं और जिनका दैनिक रूप से हम आज भी उपयोग देखते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैंने अपने मां भगवती आश्रम में बड़ी कठोर साधना तपस्या के द्वारा 2 कल्प वृक्षों को लगाया है, जो आज बहुत विशालकार रूप में फैले हुए हैं। और उन वृक्षों की कितनी दूर दूर से लोग सुन करके आते हैं, परिक्रमा देते हैं और परिक्रमा दे करके अपने मनोरथों को निवेदन करते हैं और निवेदन करके जब चले जाते हैं तो जैसे उनका कार्यकाल पूरा होता है वैसे ही दूसरी बार आकर के वो बताते हैं कि मैंने 11 एकादशी इन कल्प वृक्षों की परिक्रमा कर देने का संकल्प लिया था। आज मेरी 11 एकादशी की परिक्रमा पूर्ण हो गई हैं और उससे पहले मेरी जो मनोकामना थी वो भगवान ने पूर्ण कर दी है, जो अत्यंत खुशी और प्रसन्नता का रूप दिखाई देता है। ऐसे कल्प वृक्ष सतयुग में भी थे, त्रेता युग में भी थे और द्वापर युग में भी, लेकिन युगों के प्रकारांतर से धीरे धीरे इनकी संख्या लुप्त होती जा रही है, अर्थात इनकी संख्या कम होती जा रही है। आज कलयुग में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और इनकी जो साधना की जाती है इस लौकिक जगत में, स्वार्थी लालची जातक बहुत कम साधना कर पाते हैं, क्योंकि आज का युग है अल्प समय में बहुत बड़ा फल की प्राप्ति। जैसा कि मैं फल का नाम ले रहा हूं जातकों के लिए, वैसा ही इस कल्प वृक्ष का एक अद्भुत चमत्कार फल के रूप में मैंने स्वयं ने देखा है कि हमारे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिन कल्प वृक्षों को हम विधि विधान से साधना पूर्वक इनको स्थापित करते हैं तो ये कल्प वृक्षों के ऊपर ठीक 12 वर्ष बाद जाकर के फल आता है, उससे पहले कभी फल नहीं आता। जो मैंने प्रत्यक्ष रूप से आज से 3 वर्ष पहले देखा, मेरे कल्प वृक्षों को 12 वर्ष हुए और 12 वर्ष बाद इन पर फल आए, फूल आए, जिनकी संख्या बहुत ही अल्प थी, 2-4 थी, जिनको मैंने बड़ी श्रद्धा भावना से और भक्ति की भावना से आज भी संजो करके साधना स्तर में रखा है, जिनकी नित्य प्रति साधना या अर्चना पूजा होती है।
इसके साथ में हमारा दूसरा नक्षत्र है भरणी। भरणी नक्षत्र जिसके स्वामी काल यमराज हैं। काल यमराज एक ऐसे हैं कि जिन्होंने अवतारी पुरुष को भी जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो इस मृत्यु लोक से ले जाकर के उनको अपने स्थान पर पहुंचाया और संसार की दृष्टि में वे जो हैं परलोकवासी बने। इस भरणी नक्षत्र के साथ साथ में हमारा प्रीति का योग होता है। प्रीति योग कहते हैं प्रेम, आत्मीयता। एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य के प्रति जितनी आत्मीयता होती है, और वह आत्मीयता कैसी? निस्वार्थ भाव की आत्मीयता, तो वहां एक अद्भुत प्रेम का रूप देखने को मिलता है। वैसे संसार में अधिकांशतः लोभ लालच की प्रीति होती है, लेकिन ये प्रीति योग और भरणी नक्षत्र ऐसे हैं जो मनुष्य के अंदर या जातकों के अंदर निस्वार्थ भाव की प्रीति प्रेम उत्पन्न करते हैं, क्योंकि प्रीति योग के स्वामी हैं विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो निस्वार्थ भाव से सृष्टि की जो रचना हुई है उस सृष्टि की रचना का पालन पोषण का कार्य करते हैं और उनके दैनिक जीवन को बहुत ही सुचारू रूप से प्रशस्त करते हैं। केवल मानव अपनी बुद्धि या अपने पाप कर्मों के कारण से अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है और कष्ट भोगने के लिए तैयार रहता है। इस ऐसे भरणी नक्षत्र और प्रीति योग का जो वृक्ष है वह यमक कहते हैं दो जुड़े हुए वृक्षों का रूप। आपने प्राकृतिक रूप से कई स्थानों पर ऐसे वृक्ष देखे होंगे जो नीचे से एक हैं, जो नीचे से अलग अलग हैं और ऊपर जाकर के जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार से जब दो वृक्षों की शाखाएं या उनका तना जुड़ जाता है तो उसको हम युग्मक कहते हैं, और दूसरे शब्दों में इसको बांधा कहते हैं। बांधा जो है बहुत ही तंत्र विद्या में काम आने वाला वृक्ष है, जो बहुत ही दुर्लभ है, यदा कदा स्थानों पर ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये वृक्ष हमारे जीवन में या जातक के जीवन में उपलब्ध हो जाता है। तो जो भरणी नक्षत्र के स्वामी यम हैं, उनके आवेश को, उनके आवेग को, जिसके द्वारा जातक को अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वो कष्टों को शांत कर देता है। इसका विश्लेषण यहां न करके मैं आगे जब तंत्र विद्या का प्रयोग होगा, तंत्र विद्या का प्रचार प्रसार के लिए अपना लेक्चर दूंगा, तो उसमें युग्मक का विशेष रूप से आपको फल प्रदान करूंगा और उसका उपयोग बतलाऊंगा। इस के साथ में तीसरा नक्षत्र है हमारा कृत्तिका। कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी हमारे अग्निदेव हैं। अग्नि का काम जैसा आप जानते हैं पंच तत्व में लीन करना, भस्म करना। इस लौकिक जगत की का जो रूप है, स्वरूप है, उसको समाप्त करके
पंच तत्व में मिला देना। अग्नि, आप जानते हैं कि अग्नि के दो रूप होते हैं। बिना अग्नि के जीवन के कोई भी कार्य संपादित नहीं किए जा सकते, और जब अग्नि की प्रचंडता हो जाती है तो वही प्रचंडता उनको संसार सागर से पंच तत्व में मिला देती है। ऐसा प्रभावशाली जिस कृतिका नक्षत्र के स्वामी अग्निदेव हैं, जो मानव जीवन में विशेष रूप से काम में आते हैं, इनके साथ में आयुष्मान योग होता है। आयुष्मान योग बड़ा प्रभावशाली होता है। ये आयुष्मान शब्द आप सुनते हैं, दीर्घ आयु देना, दीर्घ आयु का आशीर्वाद देना, लंबी आयु प्रदान करना। आयुष्मान का योग प्रभावशाली होता है जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा देखते हैं आप कि शंकर भगवान के सिर के ऊपर विराजमान रहते हैं, और इस लौकिक जगत में प्रत्येक प्राणी के मन रूपी चंद्रमा स्थित रहता है, जो बहुत ही चंचल होता है। ऐसी चंचलता का प्रदर्शन करने वाले और ऐसे प्रभावशाली जिसका हम विश्लेषण विस्तृत रूप से कुंडलियों में का जब विश्लेषण करेंगे तब उसमें आपको बतलाएंगे कि चंद्रमा क्या है और किस प्रकार से चंद्रमा मानव के जीवन को बहुत प्रभावित करके उसके विशेषताओं में या अवगुणों में परिवर्तित कर देता है। ऐसे नक्षत्र और योग के साथ में उदम्ब का वृक्ष होता है। उदम्ब को गूलर कहा जाता है। गूलर का वृक्ष आसानी पूर्वक प्रकृति के रूप में मिल जाता है, और ये गूलर बहुत ही मनुष्य के दैनिक जीवन में कार्य आता है, काम में आता है, और पशु पक्षियों में विशेष रूप से ये अनेक पक्षियों का इसका जो फल होता है भोज्य स्वादिष्ट भोजन पदार्थ होता है, जिसके कारण से इस वृक्ष के ऊपर अनेक पक्षियों का वास होता है। उनको शीतल छाया भी प्राप्त होती है और भोज्य पदार्थ भी प्राप्त होता है। इस भावना के साथ में मैं आप सब लोगों को ये जो विस्तृत ज्ञान एक साथ में तुलनात्मक रूप में नक्षत्र योग और उनसे संबंधित वृक्षों का विश्लेषण कर रहा हूं, आप इनको ध्यान से सुने और अपने इष्ट जनों को प्रेरित करें, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी में आपका कल्याण होगा। कल्याणम अस्तु।